हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका समुद्र क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की भौगोलिक संरचना के बारे में, जो हम लोगों का चल रहा है वीडियो। उसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं विंध्यन क्रम की विंध्यन श्रेणी की जो चट्टानें हैं उसके बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो में हमने धारावार क्रम की चट्टानों के बारे में बात किया था, आप उस वीडियो को जाकर देखिए। पहला सबसे पुराना रॉक आपका धारावार रॉक सिस्टम है। धारावार रॉक सिस्टम के बाद आता है आपका विंध्यन रॉक सिस्टम। विंध्यन रॉक सिस्टम की जब हम लोग बात करते हैं, देखिए ये आपका 3.1 अरब वर्ष पहले का है। 3.1 अरब वर्ष पहले मतलब 310 करोड़ वर्ष पहले का है। और विंध्यन रॉक सिस्टम जो है, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं, ये भी प्री कैम्ब्रियन का ही है। प्री कैम्ब्रियन का ही है, ये भी आपका प्री कैम्ब्रियन का है, लेकिन दोनों में टाइम का बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये 1 करोड़ वर्ष पुराना है, ये 1 करोड़ वर्ष पुराना है, और ये 310 करोड़ वर्ष, 100 करोड़ वर्ष रखिए यहां पर। 100 करोड़ वर्ष है, 60 करोड़ वर्ष तक का है, तो इसको 1 करोड़ रखिए। 100 करोड़, सॉरी 100 करोड़, मैं बार बार 1 करोड़ कह दे रहा हूं, 100 करोड़। तो विंध्यन रॉक सिस्टम सेकेंड वाला टाइम पर आता है, सेकेंड टाइम फ्रेम पर आता है सबसे पुराने रॉक सिस्टम में बिहार में। अब इसको देखिए, इसको कहां पर आप देखिएगा, तो पहला हमारा धारावार था, पहला हमारा धारावार था जो औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, उसके बाद आपका यहां पे जमुई आ जाता है, ठीक है। उसके बाद यहां पर मुंगेर, इन सब क्षेत्रों में हमने देखा था धारावार रॉक सिस्टम को, जो आर्कियन क्रम की चट्टानें थी, जो इग्नियस रॉक थी, टूट टूट कर यही धारावार बना था। कर्नाटक के धारावार नाम पर इसी प्रकार की चट्टानें हैं, इसीलिए धारावार जो है इसका नाम पड़ गया। लेकिन विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो बेसिकली आप देखिएगा, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र जहां पर सोन नदी घाटी है, यहां पर रोहतास और कैमूर वाले स्टेट जिले में है। रोहतास कैमूर जिले में, बिहार के रोहतास कैमूर जिले में आपको क्या मिलेगा, तो याद रखिएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलेंगी। अब ये विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है सबसे पुराना नहीं बल्कि सेकेंड नंबर पे पुराना रॉक सिस्टम में से आपका आता है, जिसमें कि 100 करोड़ वर्ष पुराना है, ठीक है। इसी को आज हमें देखना है, इसी को आज हमें समझना है। तो याद रहेगा कि बिहार में जो विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं वो कहां पर है, तो नीचे आपका साउथ हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया, है ना। कहां पर, तो साउथ ईस्ट कॉर्नर पर है, साउथ ईस्ट कॉर्नर पर है, मतलब दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। तो याद रखिएगा विंध्यन क्रम की चट्टानें बिहार की किन जिलों में है, तो रोहतास कैमूर जिलों में है। और रोहतास कैमूर जिले कहां पर अवस्थित हैं, तो साउथ ईस्ट में, बिहार के पश्चिम पूरब में स्थित है, अवस्थित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं इसके बारे में। देखिए कहता है कि ये जो रॉक सिस्टम है, विंध्यन समूह की जो संरचनाएं हैं, जो कंपोजिशन है, वो कब का है, तो याद रखिएगा पुराना रॉक सिस्टम है। क्या है ये, पुराना रॉक सिस्टम है, सबसे पुराना रॉक सिस्टम है, जिसका विकास जो है 1300 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। 1300 मिलियन वर्ष पूर्व या 600 मिलियन वर्ष पूर्व के बीच में इसका सिस्टम का निर्माण हुआ है, कहता है। या फिर इसी को आप कह सकते हैं 1.3 अरब वर्ष से 0.6 अरब वर्ष पूर्व। मैंने कहा था 100 करोड़ वर्ष, तो यही हुआ आपका 130 करोड़ वर्ष से लेकर 60 करोड़ वर्ष के बीच में इसका निर्माण हुआ है। इसी को आप कह सकते हैं 1300 मिलियन से 600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है इसका निर्माण, किसका, विंध्यन समूह की चट्टानों का। कहता है इस प्रणाली का जो चट्टान है, विंध्यन समूह का जो चट्टान है, वो विंध्य पर्वतमाला के नाम पर रखा गया। किस पे रखा गया है, विंध्य पर्वतमाला जो है उसके नाम पर विंध्यन क्रम की जो समूह है, विंध्यन समूह जो रखा गया है नाम, वो विंध्य पर्वतमाला के नाम पर रखा गया है। विंध्यन चट्टानें जो होती है उसमें बेसिकली क्या पाया जाता है, तो बलुआ पत्थर। देखिए क्या है, यहां बलुआ पत्थर है,
जो कि एक बिल्डिंग मटेरियल है। क्या है ये? एक बिल्डिंग मटेरियल है। बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल इन द सेंस इसी बलुआ पत्थर का उपयोग करके लाल किला, शेरशाह सूरी का मकबरा जो कि आपका सासाराम में है, दिल्ली का लाल किला, ऐसे जामा मस्जिद, ऐसे कई सारे मॉन्यूमेंट्स जो हैं वो बलुआ पत्थर से बने हैं। तो बलुआ पत्थर क्या है? बिल्डिंग मटेरियल है, बिल्डिंग कह सकते हैं बिल्डिंग कंपोनेंट है। उसके बाद चूना पत्थर यहां पर मौजूद है। चूना पत्थर किसमें आता है? सीमेंट उद्योग में। तो कह सकते हैं विंध्यन क्रम की जो चट्टानें होती है वो बेसिकली आपका कह सकते हैं ना इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसका, आर्थिक महत्व भी इसका है, क्योंकि इसमें क्या है? बलुआ पत्थर है, क्या है? चूना पत्थर है, साथ ही साथ डोलोमाइट भी है, क्वार्टजाइट भी है और सेल भी है। इसी सब से मिलकर बना हुआ है, याद रखिएगा। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं किससे बना हुआ है? तो बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है? तो याद रखिएगा चूना पत्थर से बना है। कैसे बना है? डोलोमाइट से, क्वार्टजाइट से, सेल से बना हुआ है। अब देखिए विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो बनी कैसे, इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसके बारे में बात करने के लिए अभी हमारे पास नेशनल ज्योग्राफी बचा हुआ है। भारत का जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, भारत का जब भूगोल पढ़ेंगे, तब हम इससे सब चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ, फोल्डेंट माउंटेन है, फोल्ड करके माउंट बना है, माउंटेन बना है, या फिर इग्नियस रॉक का चट्टान से बना हुआ है, या सेडिमेंट से बना हुआ है, कैसे बना, उसका निर्माण कैसे कैसे हुआ है, कैसे कैसे उसका विस्तार हुआ है, वो सारी बातें करेंगे। एक्सक्यूज मी, सॉरी। तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं वो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ पाइराइट भी है और चूना पत्थर, एक्सक्यूज मी, सॉरी, पाइराइट और चूना पत्थर का यहां पर बहुत बड़ा भंडार। पाइराइट का उपयोग जो है सल्फर के निकासी में किया जाता है, जिसका कि आप कह सकते हैं कि इसी कारण से ये कहां पर है? ये रोहतास और कैमूर जिले में। तो रोहतास और कैमूर जिले में विंध्यन समूह के होने की वजह से झील भी होगा, झरना भी होगा, है ना, झील भी होगा, झरना भी होगा। साथ ही साथ यहां पर देख रहे हैं चूना पत्थर भी है, इंडस्ट्री भी हो सकता है। अब किसका इंडस्ट्री हो सकता है? तो चूना पत्थर है, किसमें उपयोग आता है? सीमेंट इंडस्ट्री। पायराइट, सल्फर का निकास के लिए पायराइट चाहिए, है ना, पायराइट जैसी चीजें भी है, डोलोमाइट है, क्वार्टजाइट है, सेल है। तो मतलब यहां पर इंडस्ट्री का विकास हो सकता है। अब है कि नहीं है वो हम लोग आगे चल के बात करेंगे। रोहतास में क्या क्या चीजें हैं, वहां तो क्या कहते हैं आपका खाद फैक्ट्री भी था, वो तो बंद हो गया। क्या कहते हैं वहां पर सीमेंट फैक्ट्री है, जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। याद रखिएगा विंध्यन चट्टानें कहां पर है? कैमूर जिले और रोहतास जिले के सोन घाटी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? याद रखिएगा विंध्यन चट्टानें जो है बिहार के किन जिलों में है? तो रोहतास और कैमूर जिलों में है। किस घाटी के में पाई जाती है? तो सोन घाटी में पाई जाती है। कहां पर? सोन घाटी में पाई जाती है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये अंग्रेजी भी है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कहता है इन चट्टानों का निर्माण भी कब हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। मैंने रेंज क्या बताया इसका? तो इन चट्टानों इसका रेंज क्या बताया? 1300 से 600 मिलियन ईयर्स अगो, या फिर 1.3 अरब वर्ष से 0.6 अरब वर्ष पहले। ठीक है, तो कौन सा काल चल रहा था? तो प्री कैम्ब्रियन युग चल रहा था। कौन सा युग? प्री कैम्ब्रियन युग चल रहा था, है ना। तो टाइम टेबल मैंने बताया है, समय सारणी कैसे समय सारणी का डिवीजन हुआ है, कल्प डिटेल नहीं किया है, लेकिन ये तो जरूर बताया प्री कैम्ब्रियन स्टार्टिंग फेज का था। उसके बाद ये चट्टानें चूना पत्थर, पायराइट से भरपूर है, जिसका उपयोग सीमेंट उद्योगों में किया जाता है।
कहता है सोन नदी घाटी में विंध्यन चट्टानों के ऊपर जलोढ़ निक्षेप पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जलोढ़, एलुवियल डिपोजिट इसके ऊपर पाया जाता है। किस पे? विंध्यन चट्टानों पर जो है वो सोन घाटी के बीच में है ना, कि कहां पर है? कैमूर और रोहतास में सोन घाटी में है, पाई जाती है। तो इसके ऊपर क्या होगा? जलोढ़ निक्षेप होगा। सोन नदी का जो है इस पर क्या होगा? जलोढ़ निक्षेप होगा। मतलब जलोढ़ का कहने का मतलब होता है जल के द्वारा लाया गया अवसाद, यही होता है जलोढ़। ठीक है, तो जलोढ़ निक्षेप मतलब उसका डिपॉजिट जो है वो इस चट्टान पर पाया जाएगा, इस चट्टान पर मिलेगा। किस नदी का? तो सोन नदी में, सोन नदी का। कहता है विंध्यन चट्टान समूह को दो भागों में विभाजित किया जाता है। जो विंध्यन चट्टाने हैं उसको दो भागों में विभाजित किया जाता है, निचला विंध्यन समूह और ऊपरी विंध्यन समूह। कौन कौन सा? याद रखिएगा, निचला विंध्यन समूह और ऊपरी विंध्यन समूह। मतलब सेमरी क्या कहते हैं, यहां पर है लोअर विंध्यन ग्रुप एंड अपर विंध्यन ग्रुप। किसमें डिवाइड किया जाता है? लोअर विंध्यन ग्रुप एंड अपर विंध्यन ग्रुप। मतलब निचला विंध्यन समूह और ऊपरी विंध्यन समूह। जो निचला विंध्यन समूह है, इन लोअर पार्ट, निचला विंध्यन समूह जो है उसमें जो है समेरी समूह को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? समेरी समूह। और समेरी कहां पर है? याद रखिएगा, रोहतास में है। कहां पर है? तो रोहतास जिले में समेरी गांव है, वहां पर ये जो चट्टान है, निचला भाग जो है विंध्यन समूह का, वो कहां पर है? समेरी समूह, जो कि रोहतास में है, को दर्शाता है। कहता ऊपरी भाग जो है वो कहां पर? कैमूर। कैमूर तो समझ में आ गया, बिहार का एक जिला है। रीवा उत्तर प्रदेश में भांडेर समूह में शामिल है। तो याद रखिएगा ऊपरी भाग में कौन कौन शामिल है? तो कैमूर, रीवा और आपका भांडेर। लेकिन निचला समूह में कौन शामिल है? याद रखिएगा कि समेरी। समेरी कहां है? तो रोहतास जिले में। ठीक है, कहता है चट्टानों में जो है, जो विंध्यन चट्टान है उसमें क्या है? जीवाश्म है। अब जीवाश्म क्या होता है? तो जो जीव मर जाते हैं और चट्टानों के बीच जम जाते हैं, दब जाते हैं, बहुत समय तक वो इसी प्रकार से संरक्षित उसका भस्म रह जाता है, मतलब उसका अवशेष रह जाता है, उसी को क्या कहता है? जीवाश्म कहता है। तो जो विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं इसमें जीवाश्म की अधिकता है। अब इसी जीवाश्म की अधिकता से यह प्रमाणित होता है यह क्षेत्र भी कभी न कभी समुद्र के अंदर रहा होगा। प्रतीत करता है कि अतीत में समुद्र का निक्षेप का क्षेत्र है ना। जितनी भी पृथ्वी का भूभाग है, मैंने बताया था ना कि पृथ्वी पर जब बहुत तेज बारिश हुई स्टार्टिंग फेज में, जब ब्रह्मांड या पृथ्वी के निर्माण की बात करेंगे ना, तब हम बताएंगे पृथ्वी पर बहुत वर्षों तक बारिश होती रही। अब इसी बारिश होने की वजह से क्या हो गया कि पृथ्वी पर पूरी तरह से जल का एक आवरण छा गया। अब जल का आवरण मतलब हर भूभाग पर पानी होगा, उसमें जीव पनपे। अब इसी जीव का जो एबंडेंस है, जो कि जीवाश्म का एबंडेंस है, वो यहां पर है, मतलब अधिकता है। किस पे? विंध्यन चट्टान। जो कि यही चीज प्रमाणित करता है कि यहां पर कभी ना कभी प्राचीन समय में, कभी ना कभी पहले, कभी समुद्र का कुछ न कुछ अस्तित्व रहा होगा, या समुद्र का कोई ना कोई निक्षेप रहा होगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, कहता है इन चट्टानों का उपयोग मनेर दरगाह, किस पे? मनेर दरगाह के बनाने में, शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है, उसको बनाने के लिए, आगरा में, दिल्ली में, जयपुर जैसे सारनाथ में जो सांची का स्तूप वगैरह है ना, सारनाथ का जो स्तूप है, जो बौद्ध स्तूप है ना, इन सब के निर्माण में इसी का बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया है, सैंडस्टोन का यूज किया गया है, जो कि पता चला है कि विंध्यन में जो है वो बहुतायत मात्रा में अवेलेबल है। तो मैंने बताया भी था ये चट्टाने जो है बिल्डिंग मटेरियल्स होती है। बिल्डिंग मतलब निर्माण का सामग्री होता है। ठीक है, भवन निर्माण की सामग्री में से काउंट आता है। ये चट्टाने गंगा के मैदान, याद रखिएगा जो विंध्यन क्रम की चट्टाने हैं वो गंगा के मैदान और दक्कन के बीच जो है वो विभाजन करता है। क्या करता है? दक्कन का जो क्षेत्र है ना, जब दक्कन क्षेत्र पढ़ेंगे तो पता चलेगा जो गंगा का मैदान, जो बिहार में गंगा का मैदान है
गैंगेटिक प्लेन है, ऊपर में गैंगेटिक प्लेन है, नीचे दक्कन का पठार। तो दक्कन और गैंगेटिक प्लेन के बीच जो आपका विंध्यन क्रम की चट्टानें हैं, वो क्या करती है, विभाजन रेखा बनाती है ना, क्या बनाती है, विभाजन रेखा बनाती है। कहता है बिहार के दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, सॉरी वहां पे साउथ ईस्ट मैंने कर दिया था, साउथ वेस्ट होगा, गलती से साउथ ईस्ट हमने मेंशन कर दिया था, याद रखिएगा, साउथ ईस्ट नहीं होगा, साउथ वेस्ट होगा, है ना। बिहार के मैप में इस तरह का मैप है, तो नीचे साउथ हो गया, इधर नॉर्थ हो गया, इधर ईस्ट है आपका, इधर वेस्ट है, तो साउथ वेस्ट में। तो कहां पर है, तो ये सिंपली याद रखिएगा कि जो विंध्यन क्रम की चट्टान है किसको अलग करता है, किसका विभाजन करता है, तो गैंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान और दक्कन के बीच जो है विभाजन रेखा बना देती है। और बिहार में ये जो है कहां पर है, विंध्यन क्रम की चट्टानें दक्षिण पश्चिम में है, कैमूर जिले और रोहतास जिले में सोन नदी घाटी के बीच में सीमित है, ठीक है। उसके बाद कहता है इस प्रणाली का एक बड़ा हिस्सा कैमूर श्रृंखला द्वारा भी दिखाया जाता है, मतलब इसी विंध्यन क्रम की चट्टानों को कैमूर श्रृंखला भी कहा जाता है, कैमूर का श्रृंखला भी कहा जाता है ना, कैमूर सीरीज भी कहा जाता है ना। तो कैमूर सीरीज कंफ्यूज नहीं होइएगा, कैमूर सीरीज कहां से आ गया, तो कैमूर सीरीज क्या है, कुछ और नहीं बल्कि विंध्यन क्रम की चट्टानों को ही, जो कैमूर में जिसका विस्तार है उसको क्या कहा जाता है, कैमूर सीरीज कहा जाता है, कैमूर श्रृंखला कहा जाता है। कहता है ये बलुआ पत्थर, क्वार्टजाइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, सैल जैसे क्षैतिज तलछटी चट्टानें, क्षैतिज तलछटी चट्टानें मतलब हॉरिजॉन्टल लेयर है, सेडिमेंटेशन है, कैसा है, हॉरिजॉन्टल सेडिमेंटेशन है ना, लेयर बाय लेयर बैठा हुआ, ठीक है। कहता है औरंगाबाद जिले के नबीब नगर, कहां पर, नबीब नगर में ज्वालामुखी संरचना के साक्ष्य मिले। तो देखिएगा वहां पर क्या है, औरंगाबाद में धारावार क्रम की चट्टानें हैं, और धारावार क्रम की चट्टानें जो है वो आर्कियन क्रम की चट्टानें, जो आर्कियन क्रम में इग्नियस रॉक का देन है, ठीक है। तो यहां पर भी जो है नबीब नगर में ज्वालामुखी संरचनाओं के साक्ष्य मिले हैं, इस पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं जो आज का वीडियो था हमारा, जो विंध्यन क्रम की चट्टानों पर आधारित था, वो आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर कहीं पर आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट के थ्रू बता सकते हैं, या कमेंट में लिखकर आप हमको बता सकते हैं, या पूछ सकते हैं, किसी भी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम आता है। तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि जो बायोलॉजी, रीजनिंग, ज्योग्राफी, हर चीज का साइंस, मैथ्स, जो भी वीडियोस होंगे वो सारे आपके लिए अवेलेबल होंगे। धीरे धीरे हम लोग कोशिश करेंगे हर तरह का आपको सीक्वेंस दें। ये जो वीडियो होगा आपका ग्रुप डी से लेकर, याद रखिएगा, ग्रुप डी से लेकर बीपीएससी तक को कवर करेगा। मैं हर बार एक ही चीज कहता हूं, मतलब आप चाहे बेसिक में हो चाहे वो एडवांस में हो, हर किसी के लिए ये वीडियो सुटेबल होगा। तब तक इस वीडियो को देखिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।